अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल कद्र वाजिबुल इहतराम मुक़्तदर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, खुसूसन बिलखुसूस सय्यदी ज़ुख़री लियौमी व गदी दर दो जहां, ज़ादे आरिफान रहनुमाए कामिला, तरीक़तो शरीयत के राज़दान, इंतिखाबे औलिया व नुक़बा, हज़रत शाह अलहाज अल-मुफ्ती मोहम्मद महमूदुल हसन खान दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुदसिया अलैना व अला जमीइल मुरीदीन फी कुल्ली मकान व आ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरात एक लाइन बहुत समात फरमा लें। जो हजरात जा रहे हैं वो मस्जिद के रास्ते से ना गुजरे, वहाँ पर बिजली का तार गिरा हुआ है, देख कर गुजरे। जो हजरात उधर के रास्ते से जा रहे हैं वहाँ देख लें कि बिजली का तार गिरा हुआ है और लाइट आ रही है, लिहाजा उससे बचकर निकले या उस रास्ते पर ही न जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि काशिफिल उम्मा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि खैरिल बरिय्यह व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल इहतिदा लि अहलिल्लाह व अला अबी हनीफता व अहबाबिहि वल गौसिल अअज़म अल जिलानी अल बगदादी इमामित तुक़ा वन नुक़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत दुरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात, सरे शाम से ही शहनशाहे अक़्ताबे जहां सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शोराए इज़ाम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और आप लोग उनकी तकरीरें और बयानात सुनकर के हक़्क़े समाअत अदा कर रहे हैं। अब ये आखिर वक्त जबकि रात का लम्हा ऐसा आ गया जिस वक्त खाही न खाही हर एक को नींद की झुरमुट में जाना ही पड़ता है। ऐसे वक्त में हमारे सरकार हजरत महमूद मिल्लत दामज़िल्लुहुल आली का हुक्म हुआ
कि कुछ देर के लिए आपसे मुखातब हो जाऊं, लेकिन फिर मैं वही कह के अपनी तकरीर को शुरू करना चाहता हूं कि जब सारी मनक़बत के अशार इमाम अहले सुन्नत ने कह दिए तो एक तमहीद बांधी अपने मक़दे में कि फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी। क्यों? चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। बस सिर्फ यही नीयत है और यही नीयत लेकर हाजिर हो गया हूँ कि ऊपर बैठा था तो कम से कम खराज अकीदत पेश करने वालों की लिस्ट में नाम आ जाए। शायद हजरत की करम फरमाई यही है, और मैं तो कहूँगा कि ये जो कड़ी ऊपर जा रही है वो उनकी करम फरमाई है। और हजरत को जिनसे सब कुछ हासिल है उनकी भी दुआएं ज़रूर मिल रही होंगी। इसीलिए मैंने किसी ज़माने में कहा था, वसीले से जिनके हूँ तालिब तेरा वो, वसीले से जिनके हूँ तालिब तेरा वो, है खुतबे अकोलन कुआं गौसे आज़म, है खुतबे अकोलन कुआं गौसे आज़म, हुए जिस पे तुम मेहरबान गौसे आज़म, लहुल्लाहु आका मका गौसे आज़म। हज़रात, मैं इस मुख्तसर वक्त में क्या बयान करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हजरत ने अपने एक कलाम में अपने ताल्लुक से एक बात कही हजरत कुआं रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कि नवाजिश जिस कदर हुई बयां वो हो नहीं सकती। सरकारे कुआं को मुखातब करके अर्ज करते हैं, नवाजिश जिस कदर हुई बयां वो हो नहीं सकती। तेरे आकाए नेमत है यही महमूद रूहानी, तेरे आकाए नेमत है यही महमूद रूहानी। मियाँ, सोचने की बात है, हम बाजार पे जाते हैं और आंखें मीच मीच के थक जाते हैं कि साहिबे मजार की तरफ से तवज्जो हमारे दिल पे हो जाए, मगर मुझे नजर नहीं आता, ये हकीकत है। और यहाँ पर मिंबर रसूल पे जलवा आप लोग जितने लोग हैं तकरीबन सबके दिल की बात होगी, तवज्जो हो रही है कि नहीं हो रही है ये एहसास नहीं होता। लेकिन हजरत फरमा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, तेरे आकाए नेमत है यही महमूद रूहानी। मतलब ये हुआ कि जो नवाजिशें हजरत कुतुब अकुलन कुआं की तरफ से आप पर हुई वो नवाजिशें भी आपने देखी और साहिब मजार की ज़ियारत भी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने हुजूर मसऊद मिल्लत, फैज़ाने शेखुल हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी कलाम में दो शेर और भी ऐसे हैं, पढ़ते तो सब हैं मगर जरा गौर करें, ध्यान दें, सिर्फ झूमे नहीं। अरे आप पीर को पहचानने आए हैं, अरे पीर ने तो अपना दरवाजा खोल दिया है, अब तो सदा दे रहे हैं, उदखुलू फी मसाकिनिकुम, दाखिला ले लो अपने घर में, सब कुछ कह दिया है। कहते हैं हजरत कुतुबे जमीनो जमन, कुतुबे अकुलन कुआं मोहम्मद मियां मसूद हसन अलैहि रहमा की बारगाह में पेश करते हैं तो कहते हैं, मेरा मस्तान मेरा फूल है, नायब है ये मेरा। कौन कहता है? यह है इरशाद सरकारे जनाबे गौसे जीलानी।
आप अपने दिल से पूछो, क्या गौसे आजम की किताब तफसीर जिलानी में लिखा हुआ है? क्या गौसे आजम की किताब फतहुल गैब में लिखा हुआ है? क्या गौसे आजम की किताब बुनिया ले तालिबिल हक में लिखा हुआ है? ढूंढो, पढ़ो, किसी किताब में तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर तुमने पूछा क्यों नहीं कि सरकार गौसे आजम ने कहा लिखा है कि सरकार कुतुब अकूलन कुआं मेरे फूल है, नायब है, ये कहां लिखा हुआ है? आपने कभी नहीं पूछा। क्यों? इसलिए कि आप सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो। ये वो किताब है जो किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी मार्केट में नहीं मिलेगी। कदमों में आके झुकोगे और बसीरत का दिल खोलोगे तो यकीनन आपको मिल जाएगा। सफा भी मिलेगा, सतर भी मिलेगी और तहरीर भी मिलेगी। लिखा होगा कि गौसे आजम ने या तो अपने महमूद से कहा या कुतुब अकूलन कुआं ने अपने प्यारे से कहा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब कुतुब अकूलन कुआं ने खुद बराहे रास्त कहा तब ना मालूम हुआ। क्या ये चीजें किसी आम इंसान को मालूम हो सकती है? नहीं। और कुतुब अकूलन कुआं का तसर्रुफ, सुभान अल्लाह, ये तो वो बात है ना कि हो सकता है ख्वाब में कह। और बुजुर्गों का ख्वाब क्या है? मियाँ इल्हामे इलाही है, इल्हामे इलाही है। नबुवत का दरवाजा बंद हो गया तो वही नाजिल नहीं होगी, लेकिन बाबे विलायत खुला हुआ है, इल्हामे इलाही का नुज़ूल होता रहेगा। मैं इल्हाम की एक बात बयान करूंगा आपके सामने। तसर्रुफ इनका देखते हैं जब हम जिन्नो इंसान पर। हजरत मस्तान अलैहिर्रहमा की बारगाह में तसर्रुफ इनका देखते हैं जब हम। आपने देखा है? देखा है? नहीं देखा। हजरत फरमा रहे हैं तसर्रुफ इनका जब हम देखते हैं जिन्नो इंसा पर, तसर्रुफ इनका लगता है हमें मिसले सुलेमान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तसर्रुफ तो हमने कुरान में भी पढ़ा है, किताब में पढ़ा है, हदीस में भी पढ़ा है, कई जगह पढ़ा। लेकिन कुतुब अकूलन कुआं का तसर्रुफ कहीं पढ़ा नहीं है, सिर्फ बसीरत की निगाह से देखा है। और जिनके अंदर ये ताकत हो, पावर हो, शक्ति हो, उसका मकाम कितना ऊंचा हो सकता है। मियां कुछ दिनों के बाद मुमकिन है कि आपके ज़बान फैज़ तर्जमान से जारी होगा और आप किताबों पे लिखोगे गौसे आजम का मकाम मालूम नहीं होता किसी को। अगर गौसे आजम ये नहीं फरमाते तो वल्लाही अन अक़ताब जमा बहुक्मी नाज़िम फी कुल्ली हाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रसूल वरा, हुजूर महमूद मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, गौसे आजम ने कहा है कि मेरा हुक्म, मेरी हुकूमत अक़ताबे जहां पर है और हर हाल में मेरा हुक्म नाफिज है। गौसे आजम का क्या मकाम है? गौसे आजम का मकाम, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ याद है तो बावाज़ बुलंद पढ़ें। सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। इशारा करते मुर्दे को तो वो भी जिंदा हो जाए। हजरत ने किनके लिए? नायबे गौसे आजम की, नायबे गौसे आजम की। गौसे आजम का मकाम बयान करने मियाँ कोई नहीं बयान कर सकता। गौसे आजम का क्या मकाम है कोई बयान नहीं कर सकता। मेरा दावा है और मैं ये रवायत पेश करूंगा। ये तो नायबे गौसे आजम की बात कर रहे हैं। इशारा करते मुर्दे को तो वो भी जिंदा हो जाए। इशारा जिनके ठोकरों से मुर्दा जिंदा हो जाए, जिनके ख्यालात से मुर्दा जिंदा हो जाए, उसका नाम गौसे जिलानी है। और उनके नायब को ये मकाम हासिल हुआ कि इशारा कर दे मुर्दे को तो वो भी जिंदा हो जाए। दूसरा
रसूले पाक के नायब है ये महबूबे रसूले पाक के नायब है। सुभान अल्लाह। रसूले पाक किसी को जिंदा करना चाहे तो क्या तुमको जाना पड़ेगा पास में? क्या नहीं, अरे चाह ले, चाहते ही तो नहीं थे सरकार, वरना कभी पेट पर पत्थर नहीं बांधते, कभी पेट पर पत्थर नहीं बांधते। जब ये मैं पढ़ता हूँ तो यकीन मानिए में रोंग पे खड़े हो जाते हैं। और तन्हाई में मियां सोचोगे तो कसम खुदा की आंख से आंसू गिर जाएंगे। मुख्तसर में वाकया कि जब पहुंचे अपनी बेटी खातून जन्नत के पास तो बेटी बहुत मगमूम थी, रो रही थी, परेशान थी। दरवाजे पे सरकारे कायनात खड़े थे। बेटी आई, आका ने पूछा बेटी रो क्यों रही हो, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्यों नहीं? हर बात अपनी बेटी के दरवाजे पे जाके यही पूछता है कि तुम्हारी सेहत कुछ कम हो गई है। ये नहीं कहता कि तंदुरुस्त हो गई हो, ये कहता है कि कुछ सेहत कम हो गई है। बाप की नजर, माँ बाप की नजर क्या होती है? ऐसी मोहब्बत दी है अल्लाह ने कि कोई ऐसी मोहब्बत की मिसाल नहीं पेश कर सकता। तो वहां पर आकाए कायनात के सवाल पे जब खातून जन्नत ने कहा आज 3 दिन से हमें खाना नसीब नहीं हुआ है, हम खाना नहीं खाए हैं, इसीलिए कमजोरी है, मेरे आका ने दामन उठाया, मेरे आका ने दामन उठाया तो उस दामन के नीचे क्या था? पेट पे 3-4 पत्थर बंधे हुए थे। दिखा करके तसल्ली दी कि फातिमा घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम्हारे बाप के पेट पर पत्थर बंधा हुआ। क्या मेरे आका चाहते तो आपके लिए पहाड़ सोना ना बन जाता, लेकिन नहीं। अब ये बात यहाँ पर ऐसी आ गई कि एक बात गौसे आजम की और अर्ज करना पड़ेगी यहाँ पर कि सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की किताब है हुज़ूर अल-फ़ुयूज़ातुर रब्बानिया फिल मआतिर वल औरादिल क़ादरिया। गौसे आजम के बहुत करीब हुज़ूर हजरत सैयद अलहाज इस्माइल बिन मोहम्मद सईद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये किताब लिखी है। भाइयों ये मारपीट क्या? खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं ना? चाहते हैं ना? थोड़ी देर चाहते हैं तो बहुत मकबूलियत का वक्त है जिसमें अदर नींद से बेदार होते हैं तहज्जुद के लिए। तहज्जुद नहीं, क़यामुल लैल सही है, क़यामुल लैल सही, जागते रहिए, इबादत ही इबादत है। अरे ये तो गौसे आजम की महफिल है, गौसे आजम तकरीर करते थे तो कौन कौन आता था? इमाम अहले सुन्नत से पूछो। फरमाते हैं वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरे वाज की महफिल है यहाँ। अब यहाँ कौन कौन आए? जब आँख अता कर देंगे सरकार तब न देखूंगा, न बंद करने से दिखता है न खोलने से कुछ दिखता है। बस उसी की तालीम है कि कुछ हासिल हो जाए, जिस दिन नजर पड़ जाएगी अच्छी वाली इंशाल्लाह दिखना शुरू हो जाएगा। खैर तो ये फक्र, सरकार ने फक्र क्यों दिखाया, पेट पर पत्थर क्यों बांधा? अगर आपको भी मालूम हो जाए ना तो आप भी कहोगे चलो खाना पीना छोड़ो। अल्लाह के रसूल सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सरकारे गौसे जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इल्हामे क़ल्बी हुआ था और कश्फ़े मानवी हुआ था। तो उस वक्त डायरेक्ट हम कलाम हुए रब ताला से। अल्लाह ताला ने फरमाया ए गौसे आदम, फरमाया ए गौसे आदम, या गौसल आदम, अल्फाज आए, ए गौसे आदम फक्र इख्तियार करो और कह दो लोगों को कि इग़्तनिमू दावतल फ़ुक़रा फ़इन्नी इंदल फ़ुक़रा व इज़ा तम्मा फ़क़्रुल फ़क़्र फ़ला तम्मा इल्ला अना। अल्लाह ने फरमाया कि गौसे आदम कह दो लोगों को कि अगर मेरा फकीर बुलाए तो गनीमत जानो कि वो तुम्हें बुला रहा है। सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि गौसे आदम ने इस महफिल के लिए आप लोगों को इंतखाब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुबारकबाद हो, मैं कितनी मुबारकबाद दूं। और सोहबत एक साथ सोहबते बाऔलिया, एक साथ
सोहबते औलिया बेहतर अस सद साला ताअती बेरे। हज़रत मौलाए रूम फरमाते हैं एक लम्हा, मियां लम्हा क्या होता है? लम्हा, एक लम्हे के लिए अल्लाह के वली की सोबत अगर आपको इख्तियार हो गई तो 1000 साल बंद कमरे की इबादत से वो बेहतर। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सुभान अल्लाह। आप तो ऐसे फकीर की बारगाह में आए जिनके लिए अल्लाह फरमाता है इज़्तनिमू दावतल फ़क़्र व दावतल फ़ुक़रा। फ़क़्र की दावत, फकीरों की दावत को मियां गनीमत जानो। गनीमत नाश करो अपनी किस्मत पे। साल भर में आपको ऐसा मौका नहीं मिला होगा जो मौका आज आपको मिला है। सुभान अल्लाह। और इसी तारीख को, इसी वाक़ये को, इसी नसीहत को आप याद रखोगे तो जिंदगी भर कामयाब रहोगे, जिंदगी भर कामयाब रहोगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इल्हाम क़ल्बी में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उलमा इकराम से मैं मुखातब फरमाते हैं क़ाल रब्बी या गौसल आज़म इन्ना ली इबादन सिवल अंबिया'i वल मुरसलीन ला यत्तलिउ अला अहवालिहिम अहदुम मिन अहलि दुनिया वला अहदुम मिन अहलि आखिरा वला मलकुन वला मालिकुन वला रिदवानुन वला जअलतुहुम लिल जन्नति वला लित्तबाबी वला लिल इक़ाबी वला लिल हूरी वला लिल कुसूरी वला लिल गिलमान फतूबा लिमन आमन बिही इन लम यअरिफहुम व या गौसल आदम अंत मिनहुम। अब मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं इल्हाम क़ल्बी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हे गौसे आज़म, मेरे कुछ बंदे हैं, मेरे कुछ बंदे हैं अंबिया और रसूलों के अलावा, अंबिया और रसूलों के अलावा उनकी हालतों को नहीं जान सकते, न दुनिया वाले न आखिरत वाले, न कोई फरिश्ता जान सकता, न दारोगाए जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम जान सकते, न दरबाने जन्नत रिजवान अलैहिस्सलाम जान सकते। ए गौसे आज़म, ये वो हैं जिनको न तो मैंने जन्नत की लालच में पैदा किया है, न जहन्नम से डरने के लिए पैदा किया है, न उनको सवाब की तलब है, न अजाब की फिक्र है, और न ही हूर चाहिए, न जन्नत का महल चाहिए, न उनको गिलमान चाहिए। वो लोग ऐसे हैं कि उनमें से किसी को कोई देख ले और दिल से मान ले, अगर चेन न पहचाने, इबारत है व इल्लम यअरिफ, देख ले अगर चेन न पहचाने, उनके लिए मुबारकबादी है। ऐ अब्दुल कादिर, तेरा नाम भी उन्हीं बंदों में। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म जिंदाबाद, हुजूर शेखे तरीक़त हुजूर महमूद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुतलुर रहमान साहिब निज़ामी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया था कि गौसे आज़म को कोई पहचान नहीं सकता, और साफ लिखा हुआ है कि कोई जानता ही नहीं नबियों के अलावा, रसूलों के अलावा। अरे मियां, हजरत अल्लामा इब्ने दीन शामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है इजाबतुल ग़ौस, उसमें अल्लामा इब्ने अरबी के हवाले से लिखते हैं कि जब नौकबा की जमात, औलिया की जमात, नौजबा की जमात, इख्तियार वालों की जमात, औताद की जमात, इन सबों के यहाँ पर
दुआ के लिए जाओ और दुआ करके वो थक जाए, उनकी दुआएं कबूल ना होगी तो आओगे किसके पास? जो पूरी दुनिया में एक होता है और वो गौस होता है, तो उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब होती है और अपनी दुआओं के लिए अपने हाथों को उठाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से अपने हाथ को वो नीचे नहीं करता है कि उससे पहले उसकी दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नोजबा, नोकबा, अवताद कौन लोग हैं? बस अवताद की एक बात बता दूं। हजरत अल्लामा इब्ने अरबी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाल औतादा, क्या हमने जमीन को नहीं बिछाया और हमने पहाड़ों को जमीन के हिलने से रोकने के लिए मेखे न बनाई? अल्लामा इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस औताद से मुराद वो औताद है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में फैला रखा है कि कहीं पे जलजला न आए, कहीं पे तबाही न आए, कहीं पे परेशानी न आए। तुम दुनिया को बचाए रखो, जमीन की हिफाजत के लिए पहाड़ों को बनाया है और दुनिया की हिफाजत के लिए औताद। ऐसे औताद के बारे में लिखते हैं कि जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और दुआ कबूल नहीं होती, ये मुमकिन है दुआ कबूल ना हो, लेकिन सबके पास से थक कर एक वो जात है जिसके पास तुम आओगे तो उसकी दुआ का हाल ये होगा कि हाथ अभी नीचे नहीं गिरे होंगे कि दुआ कबूल हो जाएगी, और उसी का नाम गौस है। उसी का नाम गौस है, गौसे आजम नहीं। गौस मियाँ गौस तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। लिखते हैं इमाम अहले सुन्नत, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैर कि हर गैर है प्यासा तेरा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, तो हर जमाने में एक गौस होता है और उस गौस का हाल ये होता है कि उसकी दुआ कबूल होती ही है। तो मियाँ अगर आपका मुरीद जमाने का गौस हो, तो जमाने का कुतुब हो, तो नाराज मत होने देना। अपने माँ बाप को छोड़ने का नंबर आए तो छोड़ दो, हुकूमत छोड़ने का नंबर आए तो छोड़ दो, बीवी बाल बच्चों को छोड़ने का नंबर आए तो छोड़ दो, लेकिन पीर को मत छोड़ना। पीर की रजा के लिए सबको कुर्बान कर दो, इसी का नाम मुरीद है। नहीं, मौलाना ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला को और अपने पीर को, हर के पीरों जाते हकरा यक नदी, हर के पीरों जाते हकरा यक नदीर, नए मुरीद नए मुरीद नए मुरीद। जिस तरीके से अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वैसे ही उसके पीर का कोई शरीक नहीं। तो जिस तरीके से अल्लाह का शरीक किसी को नहीं मानता, उसी तरीके से पीर का शरीक भी किसी को ना माने। इसीलिए तो अल्लामा इब्ने अरबी ने एक जगह कहा कि अल्लाह की इताअत से बेहतर है अपने पीर की। लेकिन औलिया इकराम ने बातें तो समझी, उलमा समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए तो फतवा लगा दिया। और फतवा लगाया किन पर? इब्ने अरबी पर। मैंने शायद कामिल से ही सुना था कि इब्ने अरबी वो है कि गौसे आजम के साथ हमा वक्त रहते हैं, हमा वक्त रहते हैं। और जब मैंने तारीखे तज़किरा मशाइख़ कादिया किताब का मुताला किया और उसमें हजरत शाह निजामुद्दीन भीखा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या पढ़ा, तो मालूम हुआ कि क्या मकाम है इब्ने अरबी का। पहले हजरत से मालूम हुआ, उसके बाद तारीख पढ़ी तो मालूम हुआ। हजरत शाह निजामुद्दीन भिखारी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? पहले इब्राहिम हम पर नारे गम गुलजार भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते, जिसके वास्ते से दुआ मांगो उनको जानो तो कम से कम कि वो है कौन, जान करके वास्ता दो तो और। तो उन्होंने कहा कि रूहानी तौर पर जिन्होंने मेरी तरबियत की है, उनमें एक
नाम हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का आता है और दूसरा नाम इब्ने अरबी का आता है। और जब हजरत के पास आया तो मालूम हुआ कि दाएं पहलू में शहाबुद्दीन सोहरवर्दी होते हैं, बाएं पहलू में इब्ने अरबी होते हैं। वो है गौसे आदम। तो ख्वाब में देखा हजरत शाह निजामुद्दीन उर्फी भाई रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे आदम की ज़ियारत की। करीब में पहुंचे तो एक बुजुर्ग को देखा कि बाहोश है, बातें कर रहे हैं, और दूसरे बुजुर्ग मस्त हैं, आलमे सौ में है। तो पूछा हुजूर, मैं इनको तो पहचान रहा हूँ लेकिन इनको नहीं पहचान रहा हूँ, ये कौन है? तो सरकारे जनाबे गौस ने एक ठोकर मारी, कहा देख तो लोग कौन आया है। इब्ने अरबी से कहा देख तो लोग कौन आया है। इब्ने अरबी होश में आए और कहा हाँ हुजूर मैं जानता हूँ, ये वो है कि जब उलमा ने हमारे ऊपर फतवे लगाए तो इनके बाप ने उस फतवे का जवाब दिया और जवाब में किताब लिखी है, आलमे सौ में है, बेहोश है मगर जानते और पहचानते हैं कि कौन मुझे अच्छा कहता है और कौन मुझे बुरा कहता है। मेरे दोस्तों, जब बुजुर्गों की बातें आती हैं तो आप पढ़ते रहोगे, मजा आता रहेगा। मैं तो यही कहूंगा कि जब आपने अपने पीर के हाथ में हाथ दे दिया है तो बस वही वजीफा याद रखना कि हर के पीरो साते हतरा यक नदीर ने मुरीद ने मुरीद ने मुरीद। अगर सच्चे मुरीद हो तो पीर का दामन मत छोड़ना और तसव्वुर में रखना। क्या बमै सज्जादा रंगी कुल, अगर पीर बमै सज्जादा रंगी कुन, अगर पीरे मोगा गोयद के सालिक बेखबर नबुवत, के सालिक बेखबर नबुवत जिराहो रस्म मंजिल हा। लिखते हैं ये अल्लामा हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि अगर पीर कामिल है, अगर अपने पीर को कामिल नहीं जानते हो तो मुरीद क्यों होती है? मुरीद उसी वक्त हो जब पीर को कामिल जानो, मुरीद उसी वक्त हो जब पीर को कामिल जानो। और पीर को कामिल जानते हो या ना जानते हो, उसी का इम्तिहान ये है कि बमै सज्जादा रंगी कुन, अगर पीरे मुगा गोयद, अगर पीर कहे कि इस गड्ढे में कूद जाओ तो बेखौफो खतर कूद जाओ, इसी का नाम असल इरादत। लोग रिश्तेदारी करने चलते हैं, आज लोग मुलाजमत करने चलते हैं, आज लोग कहीं की ड्यूटी करने चलते हैं तो अपने पीर से मशवरा नहीं। अरे पीर वो जानता है जो न तुम जानते, न तुम्हारे बाप जानते हैं, न तुम्हारी माँ जानती है, न कोई कुंबा खानदान जानता है। आप कैसे मुरीद हो कि एक तरफ तो दावा है कि हमारा पीर कामिल है और दूसरी तरफ पीर की बात मानने से गुरेज। ऐसा नहीं। तो आज से आप पक्का इरादा करके उठें कि हमारे पीर ने कह दिया कि यहीं खड़े रहो तो खड़े रहना। अरे मियाँ गौसे आदम को कह दिया, एक अल्लाह वाले ने, ए अब्दुल कादिर तुम यहीं खड़े रहना। 12 साल तक वहीं खड़े रहे। बाद में आए तो वो कौन थे? हर वली की तरबियत हजरत खिज़्र करते हैं। हजरत इस्लाम हर वली की तरबियत करते हैं और मुरब्बी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसकी तरबियत की जाए वो मुरब्बी को न देखे। ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारी बातें हमें मालूम हुई हजरत की किताब आयात खिज़्र अलैहिस्सलाम से, बहुत सारी बातें मालूम हुई। यहाँ किताब पढ़ो, एक इबारत को बार बार पढ़ो, हर चीज का जवाब उसी में मिल जाएगा। और पीर की बातों को बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। आज देखता हूँ सब वीडियो बनाते हैं। हजरत ने फरमाया था इसी मौके से कि अपने शेख की बातों को दिल में बसाओ, दिल में जगह दो, कैमरे में मोबाइल में नहीं, दिल में जगह दो। तो शेख ने क्या कहा?